आप सभी को नमस्कार। As you all are aware that Teaching Learning Center and Department of Physical Education and Sports, Ramanujan College, in association with Gandhi Bhavan University of Delhi, is organizing 1 week online faculty development program on the theme Transforming Lifestyle Through Yoga, Darshan and its Functional Modes, from November 20th to 26th, 2020. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers for providing me an opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. I am directed by the organizers to speak on the topic Hatha Yoga practices and its relevance in modern life. इस शीर्षक पर मैं आप सबसे बात करूंगा। हठ योग प्रैक्टिसेस, हठ योग अभ्यास के बारे में बात करूंगा कि जो आज की आधुनिक जीवन शैली में इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी चर्चा करेंगे। I divided my presentation into different parts. पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इन उपभागों में मैं आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ योग, योग की उत्पत्ति के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मीनिंग ऑफ योग, योग के अर्थ के बारे में। उसके बाद बात करेंगे मीनिंग ऑफ हठ योग के अर्थ की बात करेंगे। और चौथे चरण में बात होगी प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कुंडलनी, कि कुंडलनी का जागरण कैसे हो, स्पेशली बाय द हेल्प ऑफ हठ योग, की हठ योग के माध्यम से। उसके बाद बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ हठ योग, कि हठ योग के जो क्षेत्र है, एक विस्तृत क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से अभ्यास सम्मिलित हैं। और उसके बाद डूज इन हठ योग, की हठ योग में हमें क्या क्या करना चाहिए। अगले भाग में हठ योग लक्षणम के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं पहले भाग से, ओरिजिन ऑफ योग, योग की उत्पत्ति से, कि योग की उत्पत्ति कहाँ हुई। उसके बाद बात करेंगे हठ योग, क्योंकि यह प्रस्तुतिकरण हठ योग पर केंद्रित है। लेकिन शुरुआत करते हैं योग के ओरिजिन से, कि योग के बारे में शब्द आते ही, योग शब्द आते ही हम सबके सामने एक प्रगाढ़ विद्वान का नाम आता है, महर्षि पतंजलि का। और कुछ लोगों का मानना है, कुछ योगियों का मानना है, कुछ योग के प्रगाढ़ विद्वानों का मानना है कि योग की उत्पत्ति महर्षि पतंजलि द्वारा की गई। तो महर्षि पतंजलि के जन्म की यदि हम बात करें, तो महर्षि पतंजलि का जन्म 184 से 128 बीसी के आसपास हुआ, अर्थ हुआ 2-2,500 साल पहले। यदि महर्षि पतंजलि योग के जनक हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि योग का तो इतिहास ही केवल 2 से 2,500 साल पुराना है, पर ऐसा नहीं है। योग की यदि नॉन हिस्ट्री की बात करें, तो 3900 बीसी के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता इन इंडस वैली, कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं, मुद्राओं पर कुछ आसन अंकित हैं, प्रस्तर अभिलेखों पर भी कुछ लेख पाए गए हैं जो सिद्ध करते हैं कि उस समय भी योग का अभ्यास किया जाता था, लगभग 3900 बीसी। इसका अर्थ कि योग की तो नॉन हिस्ट्री ही 6000 साल पुरानी है। तो प्रश्न उठा कि महर्षि पतंजलि का ही इतना नाम क्यों। हाँ, यह जरूर है कि महर्षि पतंजलि गेव योग ए साइंटिफिक बेस, कि महर्षि पतंजलि ने योग को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने केवल योग ही नहीं, महर्षि पतंजलि ने हमें 3 विभिन्न क्षेत्रों का साहित्य दिया। व्याकरण महाभाष्य दिया हमें, टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ स्पीच। उन्होंने हमें दिया योग सूत्र, टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड। उन्होंने हमें दिया आयुर्वेद महासंपदा, टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ बॉडी। एक व्यक्ति जिन्होंने विभिन्न 3 क्षेत्रों के साहित्य दिए हमें, कहाँ व्याकरण महाभाष्य है, कहाँ योग है और कहाँ आयुर्वेद है। ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जीनियस, वो अपने आप में एक प्रगाढ़ विद्वान थे। अब प्रश्न उठा कि यदि महर्षि पतंजलि जनक नहीं है, तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। योग की उत्पत्ति हुई
सांख्य फिलोसफी से। सांख्य, एज पर द सांख्य फिलोसफी देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी। कौन कौन से? प्रकृति और पुरुष। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ये सांख्य फिलोसफी क्या है। सांख्य मीन्स सम्यक ज्ञान, करेक्ट नॉलेज, दैट इज मॉरली करेक्ट, दैट इज इथिकली करेक्ट। तो प्रकृति has three universal modes. This universal nature has three universal modes, that is static, action and light. Static means tamas, action means rajas, light means sattva. The purush is this purush consists of two subwords, that is pur and sha. Pur means boundary, sha means restful condition. It means Purush is that unit that resides under body boundary, that is in restful condition. So Prakriti is very powerful and Purush are many. So this is the concept of Sankhya philosophy. ये सांख्य फिलोसफी की अवधारणा है कि योग की उत्पत्ति सांख्य फिलोसफी से हुई। एक लाइन में यदि हम कहना चाहें, सांख्य इज द थ्योरी, योग इज द प्रैक्टिस। ऑरिजिन के बाद दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भाग क्या है? मीनिंग ऑफ योग, योग का अर्थ। योग का अर्थ भी थोड़ा जान ले। मेरी एक बात से आप सब सहमत होंगे, इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। योग के क्षेत्र में स्तरीयता की कमी है, स्तरीयता नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से योग को परिभाषित किया है। उन्होंने अपना इंडिविजुअल इम्पैक्ट, व्यक्तिगत प्रभाव उसमें उड़ेल दिया है। लेकिन यहां बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर के आधार पर आप सबके सामने मैं बात करूंगा। उस स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर की श्रेणी में एक लिटरेचर है योग सूत्र, जो कि 3 सूत्र हमें महर्षि पतंजलि ने दिए, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग को कैसे परिभाषित हुआ, यहां संक्षिप्त में केवल वही बात करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट योग का क्या है एज पर महर्षि पतंजलि। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक द्वारा योग को परिभाषित किया, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। योग इज ए सिसेशन। सिसेशन मीन्स टू स्टॉप। किसको सिसेशन, किसको स्टॉप करना, किसको रोकना, किसको नियंत्रित करना, दैट इज थॉट वेव्स। थॉट वेव्स मीन्स वृत्तिज, योग की भाषा में हम कहेंगे वृत्ति। दिस इज ए सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स। लेकिन ये थॉट वेव्स कहाँ की? द थॉट वेव्स ऑफ द माइंड स्टफ। माइंड स्टफ मीन्स चित्त। कुल मिलाकर है चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है एज पर महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार cessation means to stop, thought waves means vritti, and mind stuff means chitta. Then the question arises, what do you mean by mind stuff? कि mind stuff का अर्थ क्या है? Mind stuff means the entirety of human mind is known as mind stuff. That is a cosmic mind, all pervading, that is noticeable everywhere. It means to stop or the cessation of the thought waves of mind stuff is known as योग. चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है।